प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। अपन बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिएगा हेडिंग आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके अंदर अपन ने एड रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 9 नंबर रिएक्शंस आती है बच्चों, राइमर-टिमान रिएक्शन। तो अपनी यहां 9 नंबर रिएक्शन रहेगी राइमर-टिमान रिएक्शन। तो आज बच्चों अपन बात करेंगे राइमर-टिमान रिएक्शन की। तो देखिएगा बच्चों, ये जो रिएक्शंस होती है ये फिनोल की एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म होता है वो फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ कोई भी आपका एल्केलाइन ले सकते हो, या तो KOH काम में लेते हैं बच्चों या फिर लेते हैं NaOH। और अपने पास प्रोडक्ट बनता है बच्चों सैलिसैल्डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखिएगा इस रिएक्शंस में आप लिख सकते हो व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल, व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल, व्हेन क्लोरोफॉर्म and phenol are heated with alcoholic KOH, are heated with alcoholic KOH, when chloroform and phenol are heated with alcoholic KOH, salicylaldehyde is formed. Salicylaldehyde is formed and this reaction is known as राइमर-टिमान रिएक्शन। तो देखिएगा बच्चों, आपको फिनॉल लेना है, ये आपका होता है फिनॉल। इसकी रिएक्शंस करवाई जाती है CHCl3, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH, आप किसी को भी यूज में ले सकते हो। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसैल्डिहाइड, और इसके साथ बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो दो प्रोडक्ट मिले अपने को, एक मिला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और दूसरा 1,2,3,4 यानी 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इन दोनों में ये जो प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट वाला, ये आपका होता है मेजर प्रोडक्ट और ये होता है बच्चों माइनर प्रोडक्ट। इसका मेन रीजन क्या है
मेन रीजन ये है कि ऑर्थो जो प्रोडक्ट है बच्चों उसके अंदर हो जाती है इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां बच्चों इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जनरली इस रिएक्शंस के अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट के। ये मोर स्टेबल है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। और जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है या फिर लेस स्टेबल होता है। लेकिन इस रिएक्शंस के अंदर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों है, तो इस रिएक्शंस के अंदर ऑर्थो पोर्शन पे जो CHO ग्रुप लगाया है वो फिनोल के अंदर जो आपका OH ग्रुप है उस हाइड्रोजन के साथ इसके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस वजह से ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी मोर स्टेबल होता है देन पैरा प्रोडक्ट। अब देखिएगा इस रिएक्शंस की अपन बच्चों बात करेंगे मैकेनिज्म की। ये जो रिएक्शंस है इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है, तो पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। एक बार यदि आपने समझ लिया तो इस टाइप की जो अदर रिएक्शंस आएंगी उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा सबसे पहले अपन लेके चलेंगे बच्चों फिनोल। ये अपनी क्या है, फिनोल है। आप रिएक्शंस करवाओगे यहां, जैसे आपने रिएक्शंस करवा दी NaOH से, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये एसिडिक नेचर शो करता है और इसकी नेचर होती है बच्चों बेसिक। ठीक है जी, ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये बेसिक नेचर शो करता है। इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ H2 यानी ये OH नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा यहाँ से H को निकाल लेगा। तो यहाँ बच्चों आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये बच्चों आपके पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड और आप लेके क्या चले थे, फिनॉल। और ये आपने NaOH बेस लिया और इस बेस दिया एल्केलाइन ने क्या कर लिया, इसको H को निकाल लिया और ये आपका फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है कंपेयर टू फिनॉल के। तो पहली कंडीशंस के अंदर अपन ने क्या बना लिया, एक फिनॉक्साइड आयन बना लिया। अब इसकी रिएक्शंस करवाने के लिए बच्चों अपने को एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा। मींस सेकंड केस में आप क्या करोगे, आपके पास ये होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म। कौन है जी ये, क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म की फिर रिएक्शंस करवाई जाएगी किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये जो है ये एसिडिक H होता है, ये क्या है जी, एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ 3 कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो अपने पास ये बनेगा CCl नेगेटिव चार्ज, ये लो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और ये इलेक्ट्रॉन जो 2 आए इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 1 2 3 और 4, एक इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब यहां से ये क्लोरीन जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ये क्लोरीन यहां से पहले वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहां से जो क्लोरीन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वो क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा और यहाँ वाला Na पॉजिटिव जो है वो Cl से रिएक्शन करके बच्चों फिर फॉर्मेशन कर लेगा किसका, NaCl का। तो अपने पास यहाँ बन गया Cl और ये इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। तो देखिएगा 1 और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका 1 ही निकला, इसका नेगेटिव चार्ज चला गया और ये अपने पास बन गई बच्चों डाई क्लोरोकार्बिन। किसका फॉर्मेशन हो गया, डाई क्लोरोकार्बिन। अब इस डाई क्लोरोकार्बिन में कार्बन एटम जो है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखेगा, कार्बन एटम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड में 2 इस बॉन्ड में 4 और 2 ये रहे, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कार्बन जो है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगी,
एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। इट मींस आपने बच्चों इस स्टेप के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी राइमर टिमान जो रिएक्शंस होती है, एक होफमान कार्बिल जो रिएक्शंस होती है, उनमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं? तो दोनों ही रिएक्शंस के अंदर बच्चों इंटरमीडिएट बनते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन होता है ये इंटरमीडिएट होता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये बिहेव करता है बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है। अब देखिएगा आपने बच्चों यहां पर डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन जो आपके पास बनी है, अब इसकी रिएक्शंस करवाई जाएगी थर्ड स्टेप में एक फिनॉक्साइड आयन के साथ। उड़ा दिया जाए इसको। तो यहां तक आप याद रखिए, आपने डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कर लिया और साथ में आपके पास बच्चों बन गया एक फिनॉक्साइड आयन। अब देखिएगा आपको तीसरी स्टेप में क्या करना है। तीसरी स्टेप में बच्चों आपके पास ये जो बना है सोडियम फिनॉक्साइड, अब यहां पे चलता है बच्चों रेजोनेंस। इस रेजोनेंस से या तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है या फिर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी या तो प्रोडक्ट ऑर्थो बनना है या फिर प्रोडक्ट पैरा बनना है। अब इसकी रिएक्शंस बच्चों अपन करवाएंगे किससे? CCl2 से। ये आपकी है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो कि बिहेव करती है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये बच्चों आपकी फिनोल है जो इस रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे उस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, मीन्स यहाँ पर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा। तो इस केस में आपके पास इस टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। किस टाइप की? इस टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा और इस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। आप जानते हो कि बेंजीन टाइप की रिंग होती है, उसके अंदर कोई ग्रुप लगा रहता है, उस कार्बन को छोड़ के अदर जितने भी कार्बन से एटम होते हैं उन पर एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। अभी इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो क्या हो चुकी है? लूज हो चुकी है। तो ये वापस क्या करेगा? एरोमेटिसिटी बनाएगा। तो ये यहां से यहां चले जाएंगे और ये नेगेटिव इस H पर अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड वापस इधर चले जाएंगे। मीन्स यहां इस टाइप का बना, ये O पे नेगेटिव चार्ज, ये वापस एरोमेटिसिटी क्रिएट हो गई और ये आपका हो गया Cl और G, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? 2 मॉलिक्यूल्स आपके NaOH काम आएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स NaOH काम में लोगे। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पर रिएक्शंस होगी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR हम बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो दोनों के दोनों Cl जो हैं वो Na के साथ रिमूव हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे बनेगा 2NaCl। 2NaCl बनने के बाद ये आपका इस टाइप से बन गया, O पे नेगेटिव चार्ज और ये CH और C ये आपका बन गया यहाँ OH और ये भी आपका यहाँ हो गया OH। ठीक है, और ये वापस आपकी एरोमेटिसिटी और ये आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों आप जानते हो अच्छी तरह कि यहाँ से क्या होगा? 2 OH इस पे हैं, इन पे लोन पेयर पास हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बच्चों रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया C+O_H और ये आपका हो गया O पे नेगेटिव चार्ज और ये लो जी ये और ये। अब क्या होगा? एसिडिफिकेशन होगा। एसिडिफिकेशन होगा मीन्स एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन, इस प्रोटोनेशन का मतलब है कि H+ लास्ट में एसिड की आवश्यकता होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज आके इस पर अटैक कर लेगा और ये वापस आपका
कंपाउंड में एरोमेटिसिटी भी आ गई, ये फिनोल भी बन गया और ऑर्थो पोर्शन पे लग गया आपका ये ग्रुप। इसका नाम होता है 1,2 यानी 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये बच्चों अपना बन गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये बच्चों इस रिएक्शंस की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, फिनोल की रिएक्शन NaOH एल्केलाइन से करवाई जाती है। तो फिनोल एसिडिक नेचर का होता है, NaOH एक एल्केलाइन बेस होता है। तो वो क्या करेगा, वहां से H को निकाल लेगा, तो आपके पास सोल्ट और वाटर बनेंगे। एसिड और बेस से आप न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है ना, तो एक सोल्ट बन गया सोडियम फिनोक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, CHCl3 की रिएक्शन आपने NaOH से करवाई। तो कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम है, तीनों क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए कार्बन जो हाईली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तो NaOH और H को अट्रैक्ट करके H2 बना लेगा और साथ में आपका क्या बन गया, CCl3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वहां से Cl इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, तो वहां से NaCl रिमूव हो गया। तो अपने पास बच्चों इंटरमीडिएट जो बना है वो बन गया डाइक्लोरोकार्बीन, और जो कि बिहेव करता है बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है तो वो एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। उसके बाद जो आपका फिनोक्साइड आयन बना था वो इस पर रिएक्शंस करेगा, ऑर्थोपोर्शन और पैरा पर रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। न्यूक्लियोफाइल सेंटर होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इनसे रिएक्शंस होगी और इस प्रोसेस के दौरान ये मैकेनिज्म होकर फाइनली आपके पास बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शंस में मोटा मोटी बात याद रखनी है कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट के। रीजन क्या है कि इस रिएक्शंस के अंदर यहाँ जो ये H है ये एसिडिक H है, ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो कौन सी होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहाँ जो ऑर्थो प्रोडक्ट इस रिएक्शंस में बनता है वो बच्चों मेजर होता है कंपेयर टू पैरा प्रोडक्ट के। ठीक है, तो नीचे आप एक लाइन लिख सकते हो, लिखो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड डाइक्लोरोकार्बीन free radicals acts as a डाइक्लोरोकार्बीन फ्री रेडिकल acts as a इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बच्चों अपनी रिएक्शंस होती है राइमर-टीमान रिएक्शन। तो अपन इसकी 9 नंबर रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, राइमर-टीमान रिएक्शन। लास्ट और फाइनल जो 10 नंबर जो रिएक्शंस है उसको भी अपन अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा 10 नंबर जो रिएक्शन आपकी वो अपनी रिएक्शंस रहेगी बच्चों एडिशन विद एल्कीन। तो एडी लगाओ, एडिशन विद एल्कीन्स। तो देखिएगा बच्चों क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस आपको किससे करवानी है, एल्कीन से करवानी है। तो लिखो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, chloroform in presence of peroxide does addition with alkene does addition with alkene as opposite to मार्कोनिकोव रूल। यानी क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डज एडिशन
विद एज अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, यानी यहां जो रिएक्शंस होगी एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म की, इस रिएक्शंस के अंदर क्लोरोफॉर्म प्रोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कीन पर जुड़ेगा और ये जो रिएक्शंस होगी वो मार्कोनिकोव रिएक्शन के जस्ट रिवर्स होगी, अपोजिट होगी। मींस यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव काम करेगा। और वैसे आपको दिख ही रहा है इस रिएक्शंस में प्रोक्साइड की प्रेजेंस है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस है मतलब चाहे वो ROOR हो, चाहे वो HOOH हो, चाहे वो C6H5C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O C6H5 यानी बेंजोइल प्रोक्साइड हो, किसी भी टाइप का प्रोक्साइड हो, कुल मिला के एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा। यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं क्रॉस इफेक्ट काम करेगा इस रिएक्शंस में। तो देखिएगा आप कोई भी एल्काइन ले लो, सपोज मैंने ये एल्काइन ली CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये लो CH2 प्लस आपका है HCCl Cl और Cl, और यहाँ प्रेजेंस काम किसकी करेगी जी, प्रोक्साइड की प्रेजेंस काम करेगी। प्रोक्साइड की प्रेजेंस काम करेगी तो रिएक्शंस तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी, और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी तो हाइड्रोजन का एडिशन तो इस कार्बन पे होगा और C से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस फॉर्म में और ये माइनस फॉर्म में जाएगा। और इधर से इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा ना, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल काम करेगा। तो देखिएगा इस रिएक्शंस में ये H का एडिशन तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन जो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होनी है, इसका मतलब सीधा सा ही केस है। देखिएगा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड डज एडिशन विद एज अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, कोई एल्कीन है अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शंस करवानी है आपको CHCl3 से, और प्रेजेंस आपको किसकी दी हुई है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस दी, और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती है मतलब यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। तो देखिएगा H का एडिशन मैं इस पे करवा दूं तो ये बना CH3 CH2 CH और यहाँ H, और ये आपका हो गया CH2 CCl3, ये बन गया। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, यानी इसका एडिशन तो इस पे हो गया और इसका एडिशन इस पे हो गया। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, एक तो ये ऐड हुआ है और एक ये ऐड हुआ है, तो नाम हो जाएगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 5 मीन वर्ड रूट पेंट, बॉन्ड सिंगल मीन्स ए, नाम हो गया बच्चों 1 1 1 ट्राइक्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो ये अपना इस रिएक्शंस के अंदर लास्ट एंड फाइनल जो रिएक्शन थी वो थी एडिशन विद एल्कीन्स। ठीक है जी, तो इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। ठीक है जी, तो इस टाइप से अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। चलो साथ में अपन बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अपन इस वीडियो के अंदर क्लोरोफॉर्म के यूज के बारे में भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है इट इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया। देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म है, इसका यूज एनेस्थेसिया, इट मींस एनेस्थेसिया होता है बेहोशी लाने वाला, बेहोशी लाने वाला, यानी कुल मिला के क्लोरोफॉर्म होता है, इससे बेहोशी भी आती है, इसकी स्मेल भी बच्चों स्वीट होती है।
तो देखो ये बेहोशी लाने के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे शल्य चिकित्सा आपने सुनी है, यानी जब सर्जरी की जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट की, जब सर्जरी की जाती है तो कोई केमिकल चाहिए होता है उस पेशेंट को बेहोश करने के लिए, तो ये जो केमिकल्स जनरली काम लेते हैं मेडिकल फील्ड में, वो काम लेते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। सेकंड है, इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड, इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, पेस्टिसाइड के फॉर्मुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। थर्ड लिखो, इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बच्चों निसंक्रामक, यानी निसंक्रामक के लिए भी इसका यूज किया जाता है, संक्रमण बढ़े नहीं इसके लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूज किया था एनेस्थेसिया, सेकंड किया पेस्टिसाइड की फॉर्म में, और थर्ड अपने किया डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में। फोर्थ लिखो, इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। आपकी जो बच्चों लेबोरेटरी होती है, इस लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर लिखो, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, किसी भी सरफेस को वॉश करने के लिए भी बच्चों यूज लिया जाता है क्लोरोफॉर्म का। सिक्स नंबर लिखो, इट इज यूज्ड, फर्स्ट था इट इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया, बेहोशी लाने वाले पदार्थ के लिए। सेकंड, इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट। फोर्थ है आपका, इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट फॉर रबर, फैट्स एंड वैक्सेज एटसेट्रा, यानी इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट फॉर रबर, फैट्स एंड वैक्सेज एटसेट्रा, इनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो कुल मिला के आप जनरली क्लोरोफॉर्म के यूज को याद रखें। एक यूज और भी लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, it is used in preparation of chlorpyrene and क्लोरेटोन। क्लोरेटोन और क्लोरोपिक्रीन के फॉर्मेशन में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ऐसे और भी यूज हैं, सैलिसिल्डिएट के फॉर्मेशन में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड के फॉर्मेशन में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। अब क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला होता है बच्चों CCl और NO2, और आपका जो क्लोरेटोन होता है इसका फॉर्मूला होता है CS3OH CCl3, ये होता है बच्चों आपका क्लोरेटोन। तो बच्चों अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट कर लिया, और आपके जो क्लोरोफॉर्म है उसके यूज को कंप्लीट कर लिया है। यूज आप याद रखें, एनेस्थेसिया, बेहोशी लाने के लिए यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट या निसंक्रामक के रूप में इसका यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में किसी अभिकर्मक यानी रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट फॉर रबर, फैट एंड वैक्सेज, इनको सोल्यूबल करने के लिए कुछ सोलवेंट के रूप में, रबर, फैट और वैक्सेज के सोलवेंट के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरेटोन, और क्लोरेटोन और क्लोरोपिक्रीन के फॉर्मेशन में भी बच्चों यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आयोडोफॉर्म को लेके बात करेंगे। क्लोरोफॉर्म यहीं पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन बच्चों मिलते हैं। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए ओके, बाय।